हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक दूसरे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, एक टाइपिंग का वर्क होता है, घर बैठे टाइपिंग करें और पैसे कमाएं। तो उसमें किस तरह करते हैं वो मैंने खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मेरे पास एग्जीक्यूटिव का उनके फ़ोन आया कि सर आपका नंबर naukri.com से लिया है और हमारी कंपनी एक ऑडियो लाइब्रेरी क्रिएट कर रही है जिसमें आपका टाइपिंग का काम रहेगा और 80 रुपीज़ पर पेज मिलेंगे। मैंने बढ़िया, 80 रुपीज़ पर पेज तो कोई भी कर देगा। टाइपिंग का काम तो हर कोई सोचता है कि मैं कर दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो घर बैठे पैसे एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी तो कर लूँगा, तो इसलिए लोग फंस जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा चलो देखते हैं, न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने चलो देखते हैं। फिर मैंने लेकिन सुना हुआ था कि चार्जेस लेते हैं लोग और वो रिफ़ंड नहीं करते, उसमें धांधलेबाजी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि किसी तरह का कोई चार्जेस तो नहीं है। तो उनके एग्जीक्यूटिव ने साफ मना किया कि सर नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, आप ऑफिस आ जाओ। एड्रेस भेजा उन्होंने, मैं उस ऑफिस में गया अगले दिन। वहाँ जाकर देखा, स्टाफ ऐसा ही लग रहा था, बिल्कुल ऐसा स्टाफ लग ही नहीं रहा था, ऐसे ही लग रहे थे और बिल्कुल रटी हुई बातें बोल रहे थे। उनसे बीच में कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर भी क्या हुआ, उन्होंने मुझे पहले ही बताया कि सर हमारे पास 3 तरह के प्लान्स हैं, 10,000 का, 12,000 का, 18,000 का, ऐसे प्लान्स बताए उन्होंने, जो आपको देने होंगे एज अ सिक्योरिटी टू कंपनी। मेरा वहीं दिमाग ठनका। मैं आपके एग्जीक्यूटिव ने मना किया था किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। ये नहीं सर, चार्जेस तो होते हैं। तो पहला झूठ तो यही, झूठ बोल के बुलाया। चलो ठीक है, बताओ फिर, अब आए हैं तो प्लान बताओ। सर 18,000 वाले प्लान में ना आपको 300 पेज का प्रोजेक्ट मिलेगा, एक पेज के 80 रुपीज़ होंगे, जो आपको 30 दिन में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कर देंगे। 30 पेज क्या है, एक दिन में 10 पेज टाइप करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर देंगे, टाइपिंग तो कर ही लेते हैं। तो उसमें अगर आपने एक भी गलती कर दी किसी पेज में तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। मैं चलो ये भी ठीक है। तो उन्होंने मुझे डेटा दिखाया कि किस तरह का डेटा होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें दिखा, उन्होंने बताया कि सर उसमें ना कुछ स्पेलिंग्स अलग होती हैं जो इंडिया के अलग होती हैं, जो आपको वैसी ही टाइप करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि गलत लिखी है और आप उसको सही नहीं टाइप करेंगे, आप उसको गलत ही टाइप करेंगे। तो पहला झूठ तो यही है इतना बड़ा कि स्पेलिंग्स तो हर वर्ड की ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही होती है, सिर्फ बोलने का तरीका, अंदाज या एसेंट अलग हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग वही रहती है। पहला झूठ इतना बड़ा वही यही बोला। ये इसलिए, इसका पीछे इनका मकसद है कि आप जब आप टाइप करके देंगे ना उनको, उसके बाद उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो उन स्पेलिंग्स को करेक्ट कर देता है और आपका भेजा हुआ डेटा गलत हो जाता है और आपको पैसे नहीं मिल पाते। ये उनका प्लान होता है, डेटा कुछ नहीं होता, उन्होंने किसी को कहीं कुछ नहीं करना होता, ये काम ही उन्होंने फर्जीवाड़ा करने के लिए खोला होता है। डेटा बनाया ही इस तरह से जाता है कि कोई इसे कंप्लीट ही ना कर पाए। यहाँ तक कि जो टाइपिंग वाले जॉब करते हैं ना, टाइप राइटर होते हैं जो बड़े से बड़े 50 की स्पीड भी होती है जिनकी, वो भी उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। इतना बढ़िया डाटा तैयार करते हैं वो, और उसमें उनकी भी गलतियाँ हो जाती हैं। एक पेज पे इतने इतने वर्ड डाल देते हैं, आप 5 घंटे लगाओगे ना तब जाके 2 पेज होंगे और उसमें भी गलतियाँ हो जाएंगी। फिर मैंने आगे पूछा, चलो देखते हैं। उन्होंने कहा सर कंपनी एक सॉफ्टवेयर दे रही है, उसमें आपको टाइप करना हो। कंपनी सॉफ्टवेयर देगी, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं था, एक नोटपैड की फ़ाइल थी। सर इसमें टाइप करना है। नोटपैड की फ़ाइल में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें स्पेलिंग चेक का ऑप्शन नहीं होता, तो आप स्पेलिंग चेक नहीं कर पाएंगे, टाइप करते करते पागल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, उनका टारगेट है कि नोटपैड में दे दिया उन्होंने। तो फिर मैंने उनसे पूछा, एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि हम जो डेटा आपको प्रोवाइड करेंगे, सबमिट करेंगे, उसको आप चेक कैसे करेंगे कि हमने कितना सही किया, कितना गलती है? तो कहा सर उसके लिए ना हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। मैंने कहा अच्छा जी, सॉफ्टवेयर होता है, तो आपके इस सॉफ्टवेयर में वो फीचर क्यों नहीं है स्पेलिंग चेक का? आप जब टाइपिंग का ही काम कर रहे हैं तो स्पेलिंग चेक का ऑप्शन होना चाहिए ना इसमें। सर नहीं, वो तो हेड ऑफिस में होता है। ऐसा जवाब, हेड ऑफिस में होता है। हेड ऑफिस कभी उनका दिल्ली, जिस शहर में आप जाओगे उस शहर में होगा ही नहीं, दूसरे शहर में ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ। फिर मैंने बोला उनको एग्रीमेंट्स दिखाओ, जो आप लोग एग्रीमेंट्स करते हैं साथ में। एग्रीमेंट देखे, वो सारे अहमदाबाद के बने हुए थे, दिल्ली का कोई एग्रीमेंट ही नहीं। जूरिसडिक्शन सारी अहमदाबाद। मैं चलो ठीक है, उससे अहमदाबाद क्योंकि उनका हेड ऑफिस था। उसके बाद उनके मैंने फॉर्म्स देखे, जो लोग भरते हैं, फॉर्म्स अप्लाई करते हैं उनके यहाँ। उसमें से मैंने 2-3 नंबर अपने पास फ़ोन में छुपके से ले लिए कि उनसे मैं बाद में बात करके देखूँगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि सर आप जब पेमेंट करेंगे तो उसका एक प्रूफ मिलेगा। मैंने प्रूफ जो दिखाओगे वो दिखाओ मेरे को। उसमें लिखा हुआ सर्विस टैक्स 14%, और सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है उनके पास, और लिख रहे हैं बिल के अंदर सर्विस टैक्स। तो मैंने उनसे बोला कि मैं, क्योंकि अकाउंट बैकग्राउंड से था तो मेरे को पता था क्या होना चाहिए, तो सर्विस टैक्स नंबर कहाँ है जी आपका?
तो कहते हैं सर्विस टैक्स नंबर तो नहीं है सर, ये सिन नंबर है हमारा, सिन नंबर देख लो। मैंने सर्विस टैक्स तभी आप चार्ज कर सकते हैं जब आपका सर्विस टैक्स नंबर हो। तो उनका बिल भी फेक था, बिल तक फेक था उनका, इतनी चीज़ें, इतने प्रूफ मिल गए। उसके बाद मैंने बाहर जाके उन लोगों से बात करी जिनके मैंने नंबर निकाले थे। वो तो मेरी किसी बात का जवाब दे नहीं पाए, मैंने उन नंबरों पर बात करी। तो मैंने पूछा, एक से पहले बंदे से पूछा कि भैया आपको कितने पेमेंट अब तक मिल चुकी है? ये पेमेंट तो सर कोई मिली नहीं, मैं 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिए, मुझे आज तक कोई पेमेंट ही नहीं मिली। मैंने क्यों नहीं मिली? क्या मेरे ना एक्यूरेसी नहीं थी। मैं कितने पेज आपने टाइप करके दिए थे? कहा 300। मैं कितने पेज? 300 में से एक भी पेज सही नहीं निकला। यार नहीं, सारे गलत हो गए। आप इमेजिन कर सकते हैं 300 में से एक भी पेज सही नहीं हुआ। और 300 पेज उन्होंने मेरे को क्या बताया था कंपनी वालों ने कि सर आपको 80 रुपीज़ पर पेज मिलेगा, आप 54,000 रुपये कमा सकते हैं महीने के। 300 पेज टाइप करो और 54,000 रुपये कमाओ। तो उनके कहने का मतलब ये है जो CA करके बैठे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, 54,000 रुपये तो टाइपिंग करके कमा लो। डॉक्टरी को कर रहे हैं पागल हैं, CA कर रहे हैं पागल हैं, 54,000 तो टाइपिंग करके कमा रहे हैं लोग। बताओ, ऐसे सपना दिखाते हैं वो। जो खाली होता है, फ्रेशर होता है, उसके लिए तो 54,000 आँखें फट जाती है उसकी। तो उसके बाद मैं, चलो कोई बात नहीं, तुम सपने दिखाओ। बाहर आके मैंने देखा उससे मैंने और बातें करी जिसका मैंने नंबर लिया था कि आपको पेमेंट क्यों नहीं मिली। फिर मैंने उससे पूछा आप करते क्या हैं? क्या मैं टाइप राइटर ही हूँ, मतलब मैं टाइपिंग ऑपरेटर हूँ। टाइपिंग ऑपरेटर हूँ, मेरी 50 की स्पीड है। 50 की स्पीड है भाई तेरी, तब भी तू 300 पेज टाइप नहीं कर पाया और करेक्ट नहीं कर पाया। तो हम लोग जिनकी टाइपिंग स्पीड ही नहीं है वो क्या कर लेंगे? क्या भाई, डेटा इतना मुश्किल होता है, उसमें इतने सारे वर्ड डाले होते हैं, एक पेज में पूरा का पूरा भरा होता है, पूरा भरा पेज होता है, उसके अंदर वर्ड्स ऐसे ऐसे डाले होते हैं कि टाइप राइटिंग का जो काम करते हैं उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स ज़रूर डालते हैं। @ सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, @ सेमीकोलन, कॉमा, जो स्पीड को स्लो करते हैं। इसलिए टाइपिंग हो नहीं पाती टाइम से, और 30 दिन में नहीं हो पाती, एक्यूरेसी भी नहीं निकल पाती, तो उनको पैसा देना नहीं पड़ता। लेकिन आपके 15,000 तो गए, आपके 15,000 तो ले लिए ना उन्होंने, लेकिन उनको कुछ नहीं देना पड़ा। आपकी एक्यूरेसी नहीं आई, आपने टाइम पे नहीं करके दिया, ये बहाने उनके पास पहले तक तैयार होंगे। आप सही करके दे ही नहीं सकते उनको डेटा, इतना मेहनत का डेटा होता है, वो कर ही नहीं पाओगे आप। उसके बाद उसके अंदर स्पेलिंग्स में ऐसी कन्फ्यूज़न करते हैं, आई और एल को एक जैसा लिख देते हैं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे और गलत टाइप कर दोगे। इस तरह से वो करते हैं। मैंने दूसरे बंदे को फ़ोन किया फिर कि उसने क्या हाल है। तो उसने नया ज्वाइन किया था, 15,000 रुपये दे के बेचारे ने। वो गांव का बंदा था, जॉब की तलाश में था, उसको ये काम मिला, उसको 54,000 की सपने देखे उसने ज्वाइन कर लिया। तो उसने कहा कि सर हम 2 लोग मिल के कर रहे हैं और उसके अंदर बड़ी दिक्कतें आ रही है, स्पेलिंग चेक भी नहीं हो पा रही और डेटा में बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा वाह भाई वाह, इतने तगड़े तरीके से गेम प्लान करते हैं ये लोग। और डेटा वेटा कुछ नहीं होता, ये सब खेल होता है, कहीं कुछ नहीं बनाना होता, ऑडियो लाइब्रेरी कुछ नहीं बनाना होता। उन्होंने ये काम सिर्फ 15,000 रुपये ऐंठने के लिए ही बनाया होता। डेटा प्लान करके डेटा तैयार किया था कि इसे कोई कंप्लीट ही ना कर पाए। 300 में से आपके 3-4 पेज सही हो जाएंगे कभी कभी, और आपको थोड़ी बहुत पेमेंट कर देंगे कुछ लोगों को और खींचने के लिए, ताकि और नए लोग आएँ, आप किसी और को बताएं तो उससे दूसरे लोग आएँ। पर यह बहुत ही बड़ा गेम होता है टाइपिंग का दोस्तों, इनसे सतर्क रहें, बहुत बेकार गेम है। इस चक्करों में ना पड़े, कुछ नहीं है इनमें, आपने सीधे तरीके की जॉब करें। ये टाइपिंग वाइपिंग वाले सिर्फ फ्रॉड करने बैठे हैं, और बहुत सारे बैठे हैं, एक नहीं बैठे, एक को भी नहीं बंद करा सकते। सिर्फ अवेयर होकर ही बचा जा सकता है इनसे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन करें। सर्विस टैक्स नंबर तक नहीं होता इनके पास, कुछ नहीं होता इनके पास। आप जब क्वेश्चन करिएगा ना, ब्लैंक हो जाएंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी साले पागल बना रहे हैं। 54,000 यार ऐसे ही थोड़ी ना कमा लेगा कोई। सोचो, थोड़ा सोच के डिसीजन लो, थोड़ा सोचो, अवेयर हो जाओ। बी अवेयर दोस्तों, बी अवेयर।